नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। 103 रनों का लक्ष्य चस करने उतरी भारतीय टीम मात्र 22 रनों से यह रोमांचक मुकाबला हार गई। इस हार ने न सिर्फ भारतीय प्रशंसकों को निराश किया, बल्कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने बिना किसी लाख लपेट के अपनी भड़ास निकाली और हार के 5 बड़े कारणों को गिनाया। साथ ही कुछ सीनियर खिलाड़ियों, खासकर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और कप्तान शुभमन गिल पर जमकर निशाना साधा। तो आखिर क्या कहा गंभीर ने और भारत की इस हार की वजह क्या थी? चलिए आपको दिखाते हैं गंभीर का वह तीखा और बेबाक बयान। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने भी यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 387 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी ओवरों में उनका फैसला गलत था। मोहम्मद सिराज को आखिरी क्षणों में और सावधानी से खेलना चाहिए था। मैं इन खिलाड़ियों से नाराज नहीं हूं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसी गलतियां माफ नहीं की जा सकती। गंभीर ने यह भी कहा कि यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा, हमने एजबेस्टन में शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन लॉर्ड्स में हमारी कमियां उजागर हो गईं। हमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर पहलू में सुधार करना होगा। यह सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। हम अगले मुकाबले में जोरदार वापसी करेंगे, यह मेरा वादा है। दोस्तों, गौतम गंभीर का यह बयान न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट फैन बेस के लिए एक बड़ा संदेश है। इस हार ने भारतीय टीम की कमियों को उजागर कर दिया है और अब सबकी नजरें अगले टेस्ट मुकाबले पर टिकी हैं। तो आप क्या सोचते हैं? भारत की इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। गंभीर ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ढह गया। करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी इस मैच में सुपर फ्लॉप रहे। करुण नायर को हमने मौका दिया, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। नीतीश और वॉशिंगटन से हमें ऑल अराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों बल्ले से फ्लॉप रहे। अगर मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी दिखाई होती तो शायद हम यह मुकाबला जीत सकते थे। गंभीर ने रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के फैसलों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब 9 विकेट गिर चुके थे, तब रविंद्र जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद थे और अच्छी लय में थे, लेकिन उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सिराज को क्यों दी? यह एक गलत फैसला था। सिराज को आखिरी ओवरों में बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन वह क्लीन बोल्ड हो गए। यह टेस्ट क्रिकेट में अनुशासन और जिम्मेदारी की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसी गलतियों से बचना होगा। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा जोर रणनीति की कमी पर दिया। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में जीत के लिए मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। हमने 103 रनों का लक्ष्य चेंज करने में जल्दबाजी दिखाई। हमारे बल्लेबाजों ने धैर्य नहीं रखा और एक के बाद एक विकेट गंवाए। शुभमन गिल को बतौर कप्तान मैदान पर और आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए थी। हमें इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने के लिए बेहतर प्लान की जरूरत थी। अंत में गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, शुभमन गिल हमारे कप्तान हैं और उनसे मैदान पर ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद थी। 6 रन बनाकर आउट होना स्वीकार्य नहीं है। इंग्लैंड की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों, खासकर जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 162 रनों पर समेट दिया। इस तरह भारत को जीत के लिए 103 रनों का लक्ष्य मिला, जो टेस्ट क्रिकेट में अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा था। लेकिन जब भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। 112 रनों पर 8 विकेट गिर चुके थे और रविंद्र जडेजा ने अकेले दम पर 61 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत के करीब लाने की कोशिश की। लेकिन अंतिम ओवरों में मोहम्मद सिराज के क्लीन बोल्ड होने से भारत यह मुकाबला 22 रनों से हार गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने अपनी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए शर्मसार करने वाली है। 100 रनों का लक्ष्य टेस्ट क्रिकेट में कोई बड़ा स्कोर नहीं है। हमारी बल्लेबाजी और रणनीति में ऐसी खामियां दिखीं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गंभीर ने हार के प्रमुख कारण गिनाए और खिलाड़ियों की कमियों को बेबाकी से उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रही।
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पहली पारी में रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में यह खिलाड़ी भी जिम्मेदारी नहीं दिखा पाए। शुभमन गिल, जो हमारे कप्तान हैं, केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। यह एक कप्तान और सीनियर बल्लेबाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं था। करुण नायर और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों ने भी निराश किया। हमें अनुशासित बल्लेबाजी की जरूरत थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किसकी वजह से यह मैच हार गई इंडिया, और चैनल में नए हो तो हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।